किसान भाइयों नमस्कार। हमारी आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, वैसे तो गर्मी का सीजन चल रहा है और जो सब्जियां गर्मी के समय में लगाई गई थी वो तो चली रही हैं। अब बात आती है तैयारी करें कि बरसात के समय में हम किन सब्जियों को मार्केट में लेकर आएं जिनसे हमें अच्छा रेट मिलने वाला है। किसान भाइयों, यदि बरसात के समय में आप सब्जियों का अच्छा रेट चाहते हैं तो अभी से खेत की तैयारी शुरू कर दीजिए। पुरानी जो सब्जियां लगी हुई हैं देखिए वो कब खत्म हो रही हैं, उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट करिए कि हमको कब कौन सी सब्जी लगानी है। वैसे बरसात के समय में शुरू होने वाली सब्जियों की खेती मई लास्ट से ही शुरू हो जाती है। मई लास्ट से इसका प्लांटेशन मतलब या जो भी बुआई या प्लांटेशन कर सकते हैं। और जो सबसे सही समय होता है बरसात शुरू हो जाए तब आपके पौधे का जमा हो चुका हो, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप उस समय पर सब्जियों की खेती करें, क्योंकि उस टाइम पर यदि आप लगाए रहेंगे तो आगे चलकर जल्द ही आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के महीने में आपकी सब्जियां मार्केट में आ जाएंगी। उस समय पर सब्जियों का काफ़ी अच्छा भाव रहता है। किसान भाइयों, बरसात के समय में हर तरफ ज़्यादातर खरपतवार रहते हैं और कीड़े पतंगे का प्रभाव ज़्यादा रहता है, फंगस भी ज़्यादा लगते हैं। तो कोशिश करिए आप उन सब्जियों को आगे लेकर चलिए जिनमें दवाओं की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बरसात के समय में यदि आप दवा का स्प्रे भी करें और पता चला स्प्रे करने के तुरंत बाद बारिश हो गई तो आपके दवा का भी खर्चा बढ़ जाता है, उसका आपको सही रिजल्ट भी नहीं मिलता, तो फसल भी खराब होती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 या 6 ऐसी सब्जियां जिनको लगाकर आप आगे चलकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें जो है दवाओं में और आप जो रोग हैं उसका कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है। तो आप इन सब्जियों को यदि लेकर चलते हैं तो बरसात में आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट सब्जियों से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हमारी जो सबसे पहली सब्जी है। इसमें आपको थोड़ा ये देखना है कि आपको लेबर लगेंगे तुड़ाई के लिए। हम बात करते हैं सरपुतिया की। किसान भाइयों, इसमें कोई हाइब्रिड किस्म नहीं होती है और ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है आराधना, आराधना नाम से इसमें जो है रिसर्च वैरायटियाँ होती हैं। ये वाली जो वैरायटी है सरपुतिया के लिए सबसे परफेक्ट वैरायटी है। किसान भाइयों, ये इसमें जो है सरपुतिया की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, करीब 4 इंची के आसपास इसकी लंबाई होती है, 4 से 5 इंची के आसपास। और कुछ इसी में छोटे भी होते हैं, 2 टाइप का होता है। इसकी तीन वैरायटियाँ मुख्य रूप से आती है। तो आराधना की राधिका है, इसी टाइप से इसकी 3 वैरायटियाँ आती हैं। लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बहुत ही परफेक्ट है। सबसे इसकी खासियत होती है शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। और बात करें बरसात में रेट की तो आपकी शुरुआत में यदि आपका सरपुतिया आता है तो 50-60 रुपये से ऊपर 70-80 रुपये तक भी इसका रेट मिल जाता है। और सबसे कम रेट की बात करें तो बहुत ही जब इसका कम रेट आता है तो 15 से 20 रुपये केजी आता है और इससे कम इसका कभी नहीं आता है। अब दूसरी हम ये और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों, इसमें आपको स्प्रे की बहुत ही कम या ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात है कि आप जब भी इसको लगाएंगे आपको मचान बनाना पड़ेगा, आपको झालर देना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसको जो है प्रॉपर बहुत कम ही सीट की जरूरत पड़ती है। लाइन से लाइन आप 5 से 7 फीट और दूरी भी आपको 2 से 3 फीट अगर रख के चलते तब भी पूरा भरपूर आपको सरपुतिये की उपज मिलने वाली है। एक दूसरी वैरायटी विजय की है, लेकिन इसके बाद आराधना के बाद एक पूसा की वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, आप सरपुतिया लगा सकते हैं सबसे पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं तीखे करेले की। थोड़ा तीखा होता है, सबको पसंद नहीं होता है, लेकिन किसान भाई जो करेला लगाते हैं उनके लिए बहुत मीठा होता है, क्योंकि करेला से काफ़ी अच्छा भाव मिलता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है, वजन भी होता है। और करेला ये लंबा वाला हम लगाएंगे, हमारे क्षेत्र में जो चलता है लंबा वाला चलता है। यदि कटीलादार करेला चलता है आपके क्षेत्र में तो आप उसमें भी अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें हम जो सबसे अच्छी वैरायटी की बात करें तो ये जो बीएनआर का ये अक्षय नाम से आता है। किसान भाइयों, ये अक्षय नाम से आता है और इसकी खासियत ये है कि ये करेला डार्क ग्रीन में होता है और डार्क ग्रीन वैरायटी काफ़ी अच्छी चलती है। इसी तरीके से आप जो अंकुर का भी लगा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाद में थोड़ा इसमें लाइटनेस आने लगती है, लाइट ग्रीन। इसी तरीके से और भी वैरायटियों के आप लंबे वाले करेले अगर लगाते हैं तो ये, नहीं तो फिर आप यदि कटीले करेले लगाते हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। फिर एक वैरायटी और आती है इसमें, यदि आप कलौजी के लिए लगाते हैं तो थोड़ा लगन के सीजन में चलता है, छोटे वाले करेले आते हैं वो लगा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कम मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर बरसात में करेले से भी आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। इसमें दवा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, जो तीसरी सब्जी है वो नेनुआ है। इसी को कहीं कहीं पर जो है तरोई भी बोलते हैं या गिलकी बोलते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, इस टाइप से है। आपके मार्केट में जिस तरीके से चलती है आप उसको ले सकते हैं। इसमें एक धारीदार होती है और ये प्लेन वाली है। तो ये जो बीएनआर कंपनी का आलोक है ये का डार्क कलर में आता है, शाइनिंग अच्छी होती है। इसी तरीके से अंकुर का आता है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। हम केवल इसी के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जो है आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये जो है ये चिकना होता है। इसी में धारी वाली भी होती है, आपके मार्केट में धारी वाली चलती है तो आप उसकी बुआई करिए।
इसमें क्या होता है, पौधे बहुत लंबे जाते हैं, इसको भी आपको झालर पे लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी यदि आप 3 फीट भी रख लेते हैं, मतलब लगाना तो एक से 1.5 फीट पे है, जमाव कम आया तो 3 फीट पे हुआ, तब भी वो पूरा आपका भरपूर प्रोडक्शन देगा। लाइन से लाइन आपको 5 से 6 फीट लेना है, और इसको सीधा आप वर्टिकल में आप क्रॉप नेट लगा के कर सकते हैं। क्रॉप नेट में कैसे करना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं कैसे मचान बनाना बरसात की खेती के लिए। अब बात करते हैं जो अगली फसल है किसान भाइयों, ये है साल भर में आप इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, खीरा। खीरे की 5 वैरायटियों की वीडियो पहले से पड़ी हुई, आप देख सकते हैं 5 वैरायटियां कौन कौन सी है। ये भी अच्छी वैरायटी है, ये भी अच्छा प्रोडक्शन देती है, अच्छा कलर इसका आता है। खीरा केवल मई का ऐसा महीना होता है जब रेट डाउन होता है, बाकी हमेशा खीरे का रेट काफ़ी अच्छा रहता है। बरसात के समय में यदि आप खीरे की खेती करते हैं तो आपको हमेशा मचान बनाकर चलना होगा। क्रॉप नेट या यूज कर सकते हैं, या फिर आप रस्सी और तार से इसकी बधाई कर सकते हैं। क्रॉप नेट काफ़ी अच्छा होता है, उसको लेकर यदि आप चलते हैं तो काफ़ी आसानी से आप मचान बना सकते हैं। तो खीरे की खेती भी आप कर सकते हैं बरसात में, अच्छा प्रोडक्शन निकालेंगे। और रेट की बात करें तो खीरे का बरसात में 25-30 रुपये रेट रहता ही है। और यदि आपका बरसात में अगैती में तैयार हो जाता है और उस समय पर कोई त्यौहार है और ऐसा कुछ है, लगन का सीजन है, तो आप 40 से ऊपर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली फसल की। तो किसान भाइयों 2 चीज़ हैं, एक तो है बिना झालर के लिए यदि आप लगाना चाहते हैं तो भिंडी। इसको मई से ही किसान भाई लोग लगाते हैं, आप भिंडी लगा सकते हैं। सबसे परफेक्ट वैरायटी यह जो यूपीएल की राधिका है, यूपीएल की नब्या भी है, और जो है हमारा जो है एक ये जो खीरा है आप देख रहे हैं, ये नामधारी का है। इसी कंपनी के 2 वैरायटी आते हैं, काफ़ी परफेक्ट वैरायटियां हैं भिंडी के लिए, वो भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप इन चारों वैरायटियों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। भिंडी के लिए किसान भाइयों झालर बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके खेत में पानी लग रहा है तो आप मेड़ बनाकर भिंडी लगा दीजिए। अगर खेत में पानी नहीं बनता तो आप समतल में भिंडी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में कोशिश करिए मेड़ बनाकर भिंडी लगाइए। और भिंडी से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किसान भाई लोग लगाते हैं। इसमें थोड़ा अटैक होता है, रस चूसक कीड़ों का, पत्तियां मुड़ती हैं, लेकिन सही समय पर यदि आप इसका बचाव करते हैं, उपचार करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। भिंडी से भी आप प्रोडक्शन बढ़िया निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों अगली जो फसल है कद्दू की। इसका तो झालर नहीं बना सकते हैं, बहुत वजन होता है। और इसकी खेती यदि आपको करना है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं लगता है, मतलब बरसात हो गई फिर पानी निकल जाता है, ऊंचाई वाला खेत है, तो वहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। बरसात में इसकी लताएं बहुत दूर तक जाती हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। इसका सीड आपको थोड़ा दूर रखना है। बरसात में लाइन से लाइन आप 10 फीट रखिए, पौधे से पौधा आप 2 से 2.5 फीट की दूरी पर इसका प्लांटेशन करें। और किसान भाई बरसात में जरूरी ये है कि आप या तो 2 सीड लगाइए या 1-1 फीट पे लगाइए, क्योंकि कुछ इसमें रोग आता है, कुछ बीमारियां आती हैं, वो पौधे आपके हट जाएंगे। आप एक्स्ट्रा मान के चलिए, फिर आपका यदि हटने के बाद भी 2 से 2.5 फीट पे एक पौधा बचता है तो भी आपके खेत से आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। और बात करें वैरायटी की तो बीएनआर की P6 काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसी तरीके से बहुत सी कंपनियों की अच्छी वैरायटियां हैं। इसकी भी 5-6 वैरायटी की जो है वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं कौन सी वैरायटी आप अच्छा लगा सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हो गई, यदि आप बरसात में तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जियों को लेकर आगे चल सकते हैं। वैसे बहुत सी सब्जियां हैं, लेकिन दवाओं का जो है और आपके मार्केट में क्या उसका प्रभाव रहता है, आप उसको देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।